हमारे नजदीक ही। और सुरु इसके जवाब में कहने लगी थी कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल पर्सन है, ये बात तो आप भी जानते हैं ना त्यानबुई। अगर वो आपको देखने के लिए यहाँ पर आया होगा तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है और मुझे ये बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसके स्टेटस की वजह से वो अपना फेस आपको कभी भी नहीं दिखाएगा। वो दूर दूर से आपको देखेगा लेकिन आपके सामने नहीं आएगा। वो मुझे पता है कि आप किस बात के लिए परेशान हो रहे हैं। और ये कहते हुए चाय का कप सुरु ने टेबल पर रख दिया था। बाहर वो इल्यूजन मून के बेशक उसको बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया गया था और उसको जख्मी किया था ज़ूशियान स्वर्ड ने, लेकिन वो फिर भी बच गया था। वो जिंदा है इस वक्त। और मैंने तो कुछ रूमर्स ये भी सुने हैं कि उसके एलाइस ने उसको रेस्क्यू भी कर लिया है। और जब डेरन ने ये बात हमें बताई थी तो उसने ये भी बताया था कि शाओ फैन के साथ ग्रे नहीं था। जरूर शाओ फैन को कोई खतरा नजर आया होगा तो इसीलिए उसने ग्रे को पीछे छोड़ दिया था कि ग्रे को कोई भी नुकसान न हो शाओ फैन की वजह से। और अब क्योंकि ग्रे डेजो पार्क वापस आ चुका है तो क्या ये बात प्रूव हो जाती है कि शाओ फैन के दिल में अभी भी ये घर की तरह है और इसको वो घर ही समझता है और हम सबको अपने अपने। त्यानबुई वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कहने लगे थे कि ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। सुरु कहती है कि कुछ कहा आपने, तो वो आगे बढ़ने ही वाले थे कि एप्पल पर पाँव आते हुए उनका पाँव स्लिप होने ही वाला था और वो गिरते गिरते बचते हैं और खुद को संभाल कर फौरन से सही होकर खड़े हो गए थे। और फिर गुस्सा करते हुए कहते हैं ये स्टूपिड मंकी, ये सब इसकी वजह से हुआ है। और सुरु उनको देखते हुए हंसने लगी थी। बाहर जाते हुए त्यानबुई मंकी और उस डॉग को धमकियाँ देते हुए कहने लगे थे कि अगर दोबारा तुम रूम में आए तो देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। और मंकी और वो डॉग त्यानबुई को चिढ़ाते हैं और उनको ऐसे चिढ़ाता देखकर त्यानबुई और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगे थे क्या तुम जानते हो कि इसे बगावत कहते हैं, तुम बगावत कर रहे हो मेरे साथ। और ज्यादा गुस्सा होते हुए वो डॉग से कहने लगे थे कि अब एक कुत्ता मुझ पर भौंकेगा और मुझ पर जंप करेगा, दफा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो बिशु को बुलाते हैं और बिशु से कहने लगे थे कि यहाँ पर आओ, तो वो भागते हुए फौरन ही वहाँ पर आ गया था बिजली की सी तेजी से और कहता है कि जी मास्टर बताएं क्या हो गया, आप मुझे बताएं। तो तभी त्यानबुई कहते हैं कि इस डॉग को यहीं पर खत्म कर दो और इसको मारकर मेरे सामने ले आना और इस मंकी को भी मत छोड़ना, इसको भी अच्छा सबक सिखाना। इनको तो खाने खिलाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ।